चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कास्ट थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा होता है। पांचवें सवाल के 10 पार्ट होंगे। पहला पार्ट है ये, एक एक लेंगे, करते रहेंगे। ठीक, ये हमें ये दिखाना है कि ये जो सर्वसमिका है इसका LHS RHS के बराबर है। हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम LHS लेके चले और RHS ला दें, या RHS लेके चले LHS ला दें, कैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आई होप कि आप फार्मूला तैयार कर चुके होंगे। अच्छा, क्या मैं कोसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिख सकता हूं? क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते, उल्टे होते हैं, तो कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिखा जा सकता है। साइन थीटा को आवश्यकता पड़ने पर 1 अपान कोसेक थीटा भी लिखा जा सकता है। माइनस है, माइनस लगा लेंगे। आपने कॉट थीटा का फार्मूला पढ़ा है, कॉस और साइन दोनों के पदों में क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा को बोलते हैं कॉट थीटा। अगर टेन थीटा होता तो लिखते साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, इसका क्या है, होल स्क्वायर। हमने होल स्क्वायर कर लिया। अच्छा, यहां देखें, इसका भी हर में साइन थीटा है, इसके भी हर में साइन थीटा है, तो ऊपर वाले अंश जुड़े या घटे जाते हैं। जब हर बराबर हो तो अंश को जोड़ या घटा लेते हैं, जो चिन्ह दिया हो। घटाना है तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को अभी तक? फिल कीजिए। हमने LHS लेके चला, कोसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिखा। कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, ये जो होल स्क्वायर है ये दोनों का है, ये अंश का भी स्क्वायर है, हर का भी स्क्वायर है। तो क्या मैं स्क्वायर को अलग कर सकता हूं? तो ऐसे लिख सकता हूं 1 अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो स्क्वायर है हमने बांट दिया, अंश को भी बांट दिया, हर को भी बांट दिया। हमने कहा ये 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर है और साइन का भी स्क्वायर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे दो बार लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो बार हमने लिख दिया। अरे बोलो क्या दिक्कत है इसमें? ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या बता रहा है, ये जो आपने कोष्टक में लिखा है कितनी बार लिखा गया है, दो बार लिखा गया, तो हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, और आप फार्मूला जानते हैं, हम जानते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये रीजन यहां दे देंगे, यहां कहेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक, ये जो साइन स्क्वायर थीटा था हमने 1 माइनस, क्या मैं 1 पे भी स्क्वायर लगा दूं तो कोई गलती कर दिया क्या? 1 पे भी तो स्क्वायर लगा सकते, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं फार्मूला बन जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर का सूत्र बन जाए। आओ करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में भी है 1 माइनस कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय, ये वर्गांतर का सूत्र बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। यहाँ है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे कॉस थीटा, और एक पे स्क्वायर मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कट गया, क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही लाना था क्या RHS में? तो ये हमारा RHS प्रूव हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आओ देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए को आपको 2 सेक ए के बराबर लाना है। ठीक, LHS लेके चलते हैं। LHS इक्वल टू कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस
1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। इसे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। कॉस ए का कॉस ए में कराएंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कॉस ए का हमने मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में करा लिया, कॉस ए का कॉस ए में 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में, और इसे तोड़ते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर एक का स्क्वायर एक हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, माफ कीजिएगा 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये बात समझ में आया। कॉस स्क्वायर ए को जो का त्यों लिखा प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, फार्मूला हमने बनाया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक का स्क्वायर एक होता है प्लस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए यानी कि 2 साइन ए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू 1 प्लस ये 1 पहले से है प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये बात समझ में आई। यहाँ कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फार्मूला हमने पढ़ा है, फार्मूले वाला वीडियो जरूर देखें आप। ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक, ये 1 1 मिलके कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, क्या यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस साइन ए, या हाँ या ना। अगर यहाँ से 2 कॉमन लूँ यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, 2 1 जा 2 प्लस यहाँ 2 कॉमन चला आया, क्या बचा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। एक बात बताओ, क्या ये साइन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए नहीं कटेगा, क्या कट गया, क्या बचेगा 2 अपान कॉस ए। क्या 2 अपान कॉस ए को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान कॉस ए, बिल्कुल 2 1 जा 2 अपान कॉस ए, अब भी वही है जो पहले था, लेकिन 1 अपान कॉस ए क्या होता है, 1 अपान कॉस ए को हम जानते हैं सेक ए, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1 बटा कॉस ए को सेक ए लिख सकते हैं, सेक ए को 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। क्या यही लाना था 2 सेक ए, बिल्कुल ये हमारा आ गया RHS प्रूफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा पार्ट देखते हैं, मिटा दूं। तीसरा पार्ट देखते हैं, टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। LHS लेके चलें। LHS में क्या है, टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा, और इसे सॉल्व करते हैं। क्या इस टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा जा सकता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस टेन थीटा को हमने लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पूरे का बटा हमने लगा दिया, ये इसका है टेन थीटा का फार्मूला हमने लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको देखते हैं, तोड़ते हैं। 1 माइनस इस कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये बात समझ में आया, क्योंकि टेन थीटा अगर साइन थीटा बटे कॉस है तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस बटे साइन होता है। ये फार्मूला आप पढ़े भी है, इसको हमने प्रूव भी किया है। ठीक, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। फिर वही कहानी यही, यहाँ जो कहानी चली वही यही, यहाँ भी सेम और सेम। कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, पूरे का बटा 1 माइनस टेन थीटा है,
1 माइनस और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कोई आगे बढ़ते हैं, ऊपर चल रहा है साइन थीटा बटा कॉस थीटा पूरे का बटा साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बेटा में क्या आ जाएगा साइन थीटा, प्लस है प्लस लगा लेंगे। ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा ऊपर चलेगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे का डिवाइड कितना है, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड में कौन आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक, हम जानते हैं कि अंदर का गुणा अंदर बाहर का गुणा बाहर, तो ऐसे कर लेते हैं अंदर का अंदर बाहर का बाहर, क्या हो जाएगा साइन का गुणा साइन में होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ कराना तो हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया बाहर का बाहर कराया, वही काम यहाँ भी करेंगे अंदर का अंदर बाहर का बाहर। ठीक करते हैं, ये साइन थीटा का कॉस थीटा का किस में हो जाएगा कॉस थीटा में बाहर का बाहर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे का डिवाइड इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है? फिर से एक बात देखें, बाहर का बाहर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अंदर का अंदर इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वही काम यहाँ किए बाहर का बाहर कॉस का कॉस में होगा कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर का अंदर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक बात बताओ ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मैं चाहता हूं दोनों सेम हो जाए, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए, ये हो सकता है यदि इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये साइन प्लस में हो जाएगा कॉस किस में हो जाएगा माइनस में, जो हमें चाहिए ये साइन प्लस में कॉस माइनस में, इसका भी मैं साइन पॉजिटिव बना दूंगा, कैसे माइनस कॉमन लेके, तो वो काम करते हैं क्या है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये है। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बात समझ में आया, जो कहते हो लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जो प्लस है यहां से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस प्लस मिलके क्या बना लेंगे माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू अभी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या फर्क पड़ता है, बातें वही है, क्योंकि यहां से मैंने जो ही माइनस कॉमन लिया इसका चिन्ह बदल गया, कॉस माइनस में हो गया साइन किस में हो गया पॉजिटिव हो गया, अभी तो ये वही है जो है माइनस का अंदर गुणा करा दो माइनस साइन होगा माइनस माइनस मिलकर प्लस कॉस होगा, पहले भी तो यही था प्लस कॉस था माइनस का साइन था। ठीक है, एलसीएम लेते हैं दोनों का, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, ये तो आएगा ही एलसीएम में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके अलावा क्या क्या बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा पूरे का बटा, तुलना कराते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, क्या बचा साइन थीटा, इस साइन थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, फिर से यहां से साइन है कोष्टक में साइन माइनस कॉस है, साइन है कोष्टक में साइन में, क्या बच गया कॉस, इस कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई करा लूंगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, बात समझ में आया। हमने एलसीएम लिया इन दोनों का, जो कॉमन होता है वो तो होता ही हम लेते ही हैं, एलसीएम का नियम है, जो कॉमन है उभयनिष्ठ है वो तो लूंगा ही, बाकी जो बच जाता है वो भी लिखना है हमें, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में उभयनिष्ठ हमने ले लिया, क्या बच गया कॉस थीटा और साइन थीटा, अब क्या करते हैं हम इसमें भाग दे रहे होते हैं, फिर से जो भागफल आता है उसका हम ऊपर में गुणा करा लेते हैं,
तो जब मैं इससे इसमें भाग दूंगा तो क्या कट जाने वाला है, कॉस कट जाने वाला और कोष्टक पूरा कोष्टक में जो भी है वो कट जाने वाला है। बचेगा क्या, साइन। इस साइन का ऊपर मल्टीप्लाई कराऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा है और साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस। वही काम यहां होगा, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हुआ और इस कोष्टक से कोष्टक खत्म हुआ, कौन बचा, कॉस थीटा। जो बच गया ऊपर मल्टीप्लाई कराऊंगा, कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा, कॉस क्यूब थीटा होगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ये फार्मूला बन चुका है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए की जगह पे साइन थीटा, बी की जगह पे क्या है, कॉस थीटा। इस पे तोड़ते हैं इसको। एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूरे का बटा क्या चल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये बात समझ में आया। हमने ए क्यू माइनस बी क्यू को तोड़ दिया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम विनिमय नियम का पालन हो सकता है। ठीक, अब देख रहे होंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसे एक लिख सकता हूं, ये एक बना लेंगे, ये एक बना लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो गया, एक हो गया, प्लस क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ऊपर कितने पद है, दो पद है, एक है और एक क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर ऊपर पदों की संख्या पूछी जाए तो दो पद है, प्लस माइनस ही पदों की संख्या को विभाजित करते हैं। तो ये क्या है, एक पद एक है, दूसरा पद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यानी कि एक के भी बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के भी बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। यानी कि ये जो हर है ना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मैं दोनों को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक को भी इस हर दे दूं और इस वाले को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भी हर दे दूं, अलग कर दूं। मिटा रहा हूं, इसको इधर से मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटाऊं, मिटा दूं, ठीक। मैं वही काम करने वाला हूं, मैं वन को भी 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और बीच में क्या है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भी मैं यही चीजें दे रहा हूं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। किया कुछ नहीं। अभी आप इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आने वाला है, आप कहेंगे सर हर समान है और उसको जोड़ लें तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वही बातें आ जाएंगी। किया क्या, 1 के भी बटे में ये और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के भी बटे में यही लिखा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये पूरे कट नहीं जाएंगे क्या, साइन थीटा कॉस थीटा खत्म हो गया, क्या बचा 1 प्लस बराबर लगा। ठीक, ये जो 1 के डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसे अलग किया जा सकता है। इसे ऐसे कर सकते हैं 1 कॉस थीटा इंटू 1 साइन थीटा। बोलो, एक के भी बटे में कॉस थीटा है, एक के बटे में क्या है साइन थीटा, ऐसे कर सकते हैं क्योंकि 1 जा 1 और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा 1 प्लस 1 बटे कास को क्या जानते हैं, सेक, इंटू 1 बटे साइन को क्या जानते हैं, कोसेक। मजा आ गया, क्या यही लाना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, वही है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यहां से एक बार फिर से समझिए, 1 के भी बटे में हमने कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दिया और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के भी बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हमने दोनों को अलग कर दिया। ये जो प्लस लगा के 1 के साथ भी इसको लिखा और इस दूसरे वाले पद के भी साथ इसको लिखा। फिर हमने कहा ये तो पूरे कट जाएंगे, कॉस से कॉस साइन से साइन एक बार में कट गया, हमने 1 लिखा प्लस। लेकिन इसकी जो कहानी है 1 बटा कॉस थीटा 1 बटा साइन थीटा, तो 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा इंटू गुणा का चिन्ह है।
ठीक है, तो 1/cos थीटा को सेक थीटा बोलते हैं, 1/sin थीटा को सेक थीटा बोलते हैं। RHS आ गया बराबर RHS प्रूव हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़े। चौथा देखते हैं, चौथा पार्ट क्या कर रहा है। कह रहा 1 + sec बराबर sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a सिद्ध करना है हमें। संकेत दे रहा है इसका कि वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। शायद अगर LHS लेके चले और RHS की कोशिश में लगे तो सवाल लंबा हो सकता है। ये सोचकर इसने एक संकेत दे दिया कि आप बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों अलग अलग हल कीजिएगा। अगर दोनों सेम आ जाए तो कहेंगे LHS बराबर RHS। तो करते हैं, LHS पहले लेके चलते हैं। LHS में क्या है, 1 + sec a बटा sec a। ठीक, क्या मैं 1 + sec a को 1/cos a लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि sec a बराबर 1/cos a ही होता है और cos a 1/sec a होता है। इस sec a को पुनः लिख सकता हूं 1/cos a, कोई फर्क नहीं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। cos a का 1 में गुणा कराएंगे cos a +1, cos a +1 और डिवाइडेड बाई कौन आ जाएगा, cos a। पूरे का बटा क्या है, 1/cos a। समझ में आया? हमने क्या किया, cos a का 1 में मल्टीप्लाई किया, cos a +1, cos a +1 हो गया, बटा में कौन है, cos a। अब इसका टोटल का बटा क्या है, 1/cos a। आप देख रहे होंगे cos a से cos a खत्म हो गया, क्या बचा, 1 + cos a। cos a +1 या 1 + cos a, कोई फर्क नहीं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। RHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या RHS भी इतना ही आता है। RHS में दिया है sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। क्या इस sin स्क्वायर a को लिखा जा सकता है 1 - cos स्क्वायर a? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है, आपको बताया गया होगा। चूंकि sin स्क्वायर a बराबर 1 - cos स्क्वायर a, ये बात है, इसलिए हमने sin स्क्वायर a की जगह पे 1 - cos स्क्वायर। क्या इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं, मान में कोई परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन एक फार्मूला जरूर बन गया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वर्गांतर का सूत्र, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a - b और एक कोष्टक में a + b, यानी कि एक प्लस cos थीटा, एक माइनस cos थीटा। पूरे का बटा क्या है, 1 - cos a। 1 - cos a, 1 - cos a खत्म हो गया, क्या बचा, 1 + cos a। अच्छा आप देखें LHS में भी 1 + cos a, RHS में भी 1 + cos a, यानी कि हम कह सकते हैं कि LHS = RHS। प्रूव्ड, सिद्ध किया हमने। स्क्रीनशॉट ले, मिटाऊं।